अधिकतर एईपी संचालकों के सामने एक बड़ी उलझन ये रहती है कि भाई कैश विड्रॉल करने के लिए कैश कहां से लेकर आए, क्योंकि मैक्सिमम एईपी संचालकों के पास करंट अकाउंट तो होता नहीं है। वो अपने खुद के और अपने फैमिली के सेविंग अकाउंट्स का यूज करते हैं। और अब जैसे कि आपको पता होगा कि मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक ही आप अपने सेविंग अकाउंट से कैश को विड्रॉल कर सकते हैं। और इतना अमाउंट बैंक से डायरेक्टली विड्रॉल करने के बाद 2% का टीडीएस भी बैंक आपके ऊपर लागू कर देती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है सभी ऐसे छोटे बजट वाले एईपी संचालकों के लिए जो अपना करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी इतना काम नहीं है। लेकिन जितना भी छोटा मोटा काम अभी वो कर रहे हैं, जितना काम है आप लोगों के पास, तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह बनी हुई है कि भाई अब कैश को कहां से अरेंज करें। तो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं अपना अनुभव आपके लिए शेयर करने वाला हूं इस समस्या को लेकर कि आपको कैश कहां से मिल सकता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप अपने पोर्टल के माध्यम से जो भी लेन देन कर रहे हैं, आधार कार्ड के माध्यम से, माइक्रो एटीएम के थ्रू, वो पैसा पूरा आपके पोर्टल पर आ जाता है। उसको आप अपने बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं से कैश की जुगाड़ करने में लग जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि सारा का सारा पोर्टल का पैसा अपने खाते में ले लिया, खाते में लेने के बाद फिर वो यूपीआई के माध्यम से कस्टमर्स को ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप किसी भी सेविंग अकाउंट के साथ इस तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का अकाउंट इस प्रकार का बिजनेस करने के लिए नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक एईपी संचालक हैं, आपके शॉप पर आप कैश निकासी का काम करते हैं, तो आपको एक ऐसा समाधान बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आसानी से पर डे 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक का कैश आप बगैर अपने बैंक में ट्रांसफर किए हुए अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम भी अपने पॉइंट को चलाने के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से कैश को अरेंज करते हैं मार्केट से। तो कैश को बिना बैंक जाए अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस लोकेशन पे आपकी शॉप है तो वहां पे आसपास मार्केट में आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा चलने वाली मोबाइल शॉप कौन सी है। वहां पर जाकर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और बताना है कि ऐसा ऐसा आपका एक एईपी संचालक है, आपकी एक शॉप है जहां पे आपको कैश की रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं अपने पर्सनल अनुभव के हिसाब से कि हमारे लोकल मार्केट में भी बहुत सारे मोबाइल शॉपकीपर ऐसे हैं जिनको डेली कंपनी में अपने सामान को परचेस करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। तो उसके लिए वो अपने लड़के को भेजते हैं कैश को लेकर बैंक में, फिर वो अपने अकाउंट में कैश को डिपॉजिट कराते हैं, पैसा उनके अकाउंट में आ जाता है, फिर वो अपनी पार्टी को पैसा लगाते हैं। जिससे भी आपकी जान पहचान हो, जो आपको पहचानता हो, उससे आप बात करें, बात करके उनका अकाउंट नंबर लेकर आप अपने एईपीएस पोर्टल पर मूव टू बैंक में उसको सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ना तो आपको आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, आपका पोर्टल पर जो भी पैसा आएगा डायरेक्ट आप उनके अकाउंट में मूव टू बैंक कर सकते हैं। और यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, मूव टू बैंक करने के लिए देखिए, आपके खुद के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं जहां से आपको कैश मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिक अमाउंट आपको भेजना है। जैसे कि अगर आप 50,000 भेज रहे हैं तो 50,000 में 2 रुपया या 1 रुपया कम करके आप भेजिए, जिससे कि आपके पेमेंट की कंफर्मेशन हो पाए। देखिए, जिस शॉपकीपर से आप पैसा लेने जा रहे हैं उसके पास और भी पैसा आता होगा, क्योंकि मार्केट में हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि हमने अगर किसी को 1 लाख रुपए का पेमेंट डाल दिया तो वो हमसे पूछता है कि भाई स्क्रीनशॉट दो, पैसे ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई आपका ही पैसा है, क्योंकि मेरे पास 1-1 लाख रुपए के और भी पेमेंट आए हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी ऐसी पार्टी के अकाउंट में मूव टू बैंक कर रहे हैं तो आप एक यूनिक अमाउंट को सेंड कीजिए। अगर आप 10,000 भी कर रहे हैं ना, तब भी उसमें आप 2 रुपए कम सेंड कीजिए। आप उससे भले ही 2 रुपए कम ले लीजिए या ज्यादा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक यूनिक अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो आप अकाउंट के ट्रांजैक्शन को पहचान पाएंगे और उसको आसानी से बता भी पाएंगे। कभी कभी ये भी होता है कि शॉपकीपर बहुत जल्दी में और उलझन में होता है, तो डायरेक्टली आपको मना कर सकता है कि भाई आपका पैसा मेरे पास नहीं आया हुआ है 10,000 रुपए का। जब आप उसको बताएंगे कि देखिए 9,998 रुपए आपके अकाउंट में आए होंगे, तो वो आपकी बात को झुठला नहीं पाएगा और आपको इस प्रकार से आसानी से कैश मिल सकता है। तो पहले तो यही है, किसी अधिक चलने वाली मोबाइल शॉप पर जाकर आपको कांटेक्ट करना है, वहां पे अपने संबंध बनाने हैं, आपका लेन देन शुरू हो जाएगा, तो वहां से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और इसी के साथ में किसी एक होलसेलर से आपको कांटेक्ट करना है जिनके पास बहुत ट्रकों में माल आता है। होलसेलर्स की भी ये रिक्वायरमेंट रहती है कि वो अपना पूरा जितना भी मार्केट से उनका पैसा का कलेक्शन होता है, वो सारा का सारा पैसा वो बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, फिर वो अपनी पार्टी को पैसा भेजते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर अगली उनकी गाड़ी आती है। इस प्रकार से मार्केट में काम करने वाले बहुत सारे मिलेंगे, आपको सिर्फ 2 लोग सेट करने हैं। ऐसे 2 लोग सेट करने हैं जिनसे आपको डेली 1-1 लाख रुपए तक मिल सकता है। अगर आपकी कैपेसिटी 5 लाख रुपए तक की कैश की है विड्रॉल करने की, तो आपको 5 लाख रुपए तक का अरेंजमेंट हो सकता है।
यहां पर मैं आपको बता दूं शॉपकीपर आपसे क्यों जुड़ेंगे। शॉपकीपर आपसे इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि उनका यहां पे टाइम बचेगा। कभी कभी ऑनर को खुद बैंक में कैश को डिपॉजिट करने के लिए जाना पड़ता है। जब आप उनको ये सामने से ऑफर देंगे कि भाई कैश लेने भी आप आएंगे और कैश लेने से पहले ही आप उनके अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट कर देंगे, वो तुरंत आपसे तैयार हो जाएगा आपका डिजिटल अमाउंट लेने के लिए और आपको कैश प्रोवाइड कराने के लिए। सभी कंपनी के एईपीएस पोर्टल मोबाइल पर और सिस्टम पर चलते हैं, तो आपको जब भी कैश की रिक्वायरमेंट रहेगी और जिस पार्टी से भी आपकी सेटिंग हुई होगी कैश के लिए, तो आप उसके शॉप पर जाएंगे ऑन द स्पॉट, उसको बोलेंगे कि भाई मेरे पास इतना डिजिटल है, आपके पास कैश कितना है। जितना वो कैश बताएगा कि मेरे पास अभी इतना अवेलेबल है, उसके सामने उतना ही डिजिटल अमाउंट आप मूव टू बैंक कर दीजिए, उसको दिखा दीजिए कि इतना पैसा मैंने आपके अकाउंट में अभी डाल दिया है, अब आप मुझे कैश दे दीजिए। तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको कैश मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो कैश की समस्या है वो लगभग खत्म हो जाएगी। बहुत ही रेयर केस में आपको बैंक से कैश को विड्रॉल करना पड़ेगा और वो तभी करना पड़ेगा जब आपको सामने पार्टी से पैसा नहीं मिल पाया। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर एक महीने में अगर आपको 50 लाख रुपया भी मार्केट से मिला, तो इसका मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि 50 लाख रुपए पर मंथ का जो ट्रांजैक्शन लोड है वो जो आपके अकाउंट पर पड़ने वाला था वो बच गया। इससे आप इनकम टैक्स के दायरे में भी नहीं आएंगे, आप पर कोई झमेला भी क्रिएट नहीं होगा और आपका बिजनेस इस प्रकार से बिल्कुल स्मूथली रन होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।